प्रदेश में बारिश और बाढ़ तो अब आई है, पर अथॉरिटी के सेक्टरों में रह रहे लोगों को भी अच्छी परिवार पहले से ही सीवर लाइन जाम और इसके ओवरफ्लो होने और पूरी सफाई ना होने से परेशान है। पानीपत शहर की मास्टर सीवर लाइन के पाइप के 60 से 70% हिस्से में सिल्ट भर गई। यही नहीं, पिछले 32 साल से इसकी सफाई भी नहीं हुई है। और ऐसे ही नज़ारा शहर के पौष सेक्टर 11-12 और सेक्टर 13 से 17 का है, जहां गंदगी और सीवर ओवरफ्लो होने से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। पानीपत में यूं तो कई विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, पर अथॉरिटी के सेक्टर्स में बुनियादी सुविधाओं में विभागीय लापरवाही और लोगों की सुस्त सोच से परेशानियां अचानक बढ़ गई हैं। शहर के कई सेक्टर्स में साफ सफाई और सीवरेज की लचर प्रणाली ने बारिश और बाढ़ के दिनों में बढ़ रही बीमारियों की आशंका को और बल दिया है। ये है पानीपत के पोस्ट सेक्टर 11-12 की बदहाली। सीवर सिस्टम कई महीनों से इस हालत में है। विधानसभा चुनाव और फिर निकाय चुनाव में बड़े बड़े वायदे किए गए। अब 10 और 5 महीने बाद भी लोगों को संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। पता चला कि मेन सीवर लाइन में सिल्टिंग के कारण पाइप 60 से 70% तक जाम हो गई है। 32 साल से इसकी सफाई ही नहीं हुई। वह यही हाल पोश इलाके सेक्टर 13-17 का है। यहाँ की मेन मार्केट में इतनी बदबू उठ रही है कि खड़े तक नहीं हो सकते। ये हैं शहर के एक सेठ, सब्जी ऑर्डर की खुद 50 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। मतलोडा से शहर आया इस युवक की सुनिए। काम करते ही काम होते हैं, सीवरेज सारा खराब हुआ पड़ा है और 3-4 बार हो चुका है। यहाँ 3-3, 4-4 दिन बदबू उठी रहती है। मार्केट मेन मार्केट जो के बाहर जो छोटी मेन मार्केट है, यहाँ PNB बैंक है। क्या था जी, बस ये सीवर की उससे बहुत ज़्यादा गंदगी की उससे स्मेल ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर बैठने के लिए भी दिक्कत हो रही है हमको। वैसे बैठ रहा था, मैं आया था, थोड़ा काम था इसलिए बैठा हूँ, तो बैठने में बाकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। गौरतलब है कि सेक्टर 13-17 की एक पॉश कॉलोनी बांके बिहारी सोसाइटी एनक्लेव में भी सीवर पॉइंट 1 महीने से ओवरफ्लो है। बदबू का इतना बुरा हाल कि यहां से निकलना मुश्किल है। सोसाइटी के प्रधान मिस्टर संकेत कोशिश करके थक गए, पर सीवर साफ नहीं करवा सके। HSVP के स्थानीय दफ्तर का क्या हाल है बता रहे हैं ओल हुडा सेक्टर्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के जिला प्रधान बलजीत सिंह। कि भाई ये यहाँ रहने से पहले बिजली सड़क सीवरेज ये पहले मुहैया इन्होंने करानी होती है, लेकिन ये 10-10 साल मुहैया नहीं कराते। जो लोग नहीं लड़ाई लड़ते कोई सुनवाई नहीं है उसकी, क्योंकि एक इन पे ये भी दिक्कत है, इन पर स्टाफ की कमी है। कभी SDO पे 2-2 जगह चार्ज, एक्शन पे 2-2 जगह चार्ज, EO पे 2-2 चार्ज, और 3 साल में यहाँ 14 EO बदल दिए गए। तो ये सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि इस तरह की व्यवस्था खत्म किया जाए ताकि यह सिस्टम पानीपत में सही चले। टोटल न्यूज़ ने जब HSVP के एक जिम्मेदार इंजीनियर को कुरेदा तो जवाब मिला, सर क्या करें, पूरा सिस्टम ही क्लैप्स हो गया लगता है। 10 साल से दफ्तर में नया स्टाफ भर्ती नहीं हुआ। जितने स्वीकृत पद हैं महज 25 से 30% ही स्टाफ उपलब्ध है। फील्ड में भी स्टाफ बहुत कम है। अब तो बस रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। ऊपर से लोग भी ऐसे कि हम कोई एक्शन लें तो नेताजी से फ़ोन मिलाकर बात करने को कहते हैं। हफ्ते में 3-4 दिन घर के बाहर खड़ी गाड़ियां धुलवाते हैं, फिर कहते हैं सेक्टर्स के स्टोन वाटर पॉइंट्स क्यों बंद पड़े हैं। यही ज़मीनी हकीकत है जो आप सुन रहे हैं। अब बोलो क्या बोलोगे। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।